सेपरेशन एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर एंग्ज़ाइटी की एक किस्म है, एंग्ज़ाइटी की ये एक टाइप है। इसमें पेशेंट अकेले रहने से डरता है, उसको अकेले रह जाने की वजह से एंग्ज़ाइटी हो जाती है, या फिर अकेले रह जाने की ख़यालात की वजह से, सोचने की वजह से उसको एंग्ज़ाइटी आती है, यानी एंटीसिपेटेड सेपरेशन की वजह से एंग्ज़ाइटी होती है। ये जो सेपरेशन एंग्ज़ाइटी है, ये होती क्यों है? ये असल में इंसान की एक अटैचमेंट जो है, वो अटैचमेंट टूटने की वजह से ये एंग्ज़ाइटी होती है। हर इंसान की मुख्तलिफ़ किस्म की अटैचमेंट्स होती हैं। इंसान की इंसान के साथ अटैचमेंट, इंसान की किसी जगह के साथ अटैचमेंट होती है, या इंसान की किसी एनिमल के साथ अटैचमेंट होती है। कहा जाता है कि इंसान सोशल एनिमल है, मुआशरती हैवान है। इंसान मुआशरे के अंदर ही ज़िंदा रहता है, सोसाइटी के अंदर ही ज़िंदा रहता है। अगर उसको अलग थलग कर दिया जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाती है। हर इंसान की अपनी अपनी अटैचमेंट्स होती हैं। फैमिली के अंदर वालिदैन हैं, औलाद है, बहन भाई हैं, उनकी अपनी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होती है। ये तो हुई इंसान के साथ इंसान की अटैचमेंट। फिर इंसान की जगह के साथ भी अटैचमेंट होती है। उसकी अपने घर के साथ अटैचमेंट है, मोहल्ले के साथ है, अपने गांव शहर के साथ है, उसकी अपने वतन के साथ अटैचमेंट होती है। वो अपना घर, मोहल्ला, गांव, शहर और मुल्क इतनी आसानी से उसे छोड़ता नहीं है, सेपरेट नहीं होता उससे। अगर वो सेपरेट हो जाए तो फिर उसको ये एंग्ज़ाइटी हो सकती है। इंसान की एनिमल के साथ अटैचमेंट होती है। बड़े शौक़ से लोग एनिमल पालते हैं। कुछ लोगों ने बड़े शौक़ से कुछ जानवर रखे होते हैं, जैसे कोई डॉग रखता है, कैट रखता है, कुछ लोगों ने कबूतर, तोते वगैरह और इसी तरह बहुत से और चीज़ें रखते हैं, और उनके साथ उनकी जो होती है अटैचमेंट होती है। अगर वो टूट जाए तो फिर उनको भी एंग्ज़ाइटी हो सकती है। एंग्ज़ाइटी जो है, इसकी कुछ जिस्मानी अलामात भी होती हैं, जिनमें नौजिया हो सकता है, मतली हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, और वो जो है उसको असहाल आ सकते हैं, डायरिया हो सकता है। तो ये ज़्यादातर एंग्ज़ाइटी जो है, सेपरेशन एंग्ज़ाइटी, ये बच्चों में ज़्यादा देखने में आती है। अमेरिका के एक रिसर्च के मुताबिक, एक रिसर्चर ने रिसर्च की है, उसके मुताबिक अमेरिका में बच्चों को जो सेपरेशन एंग्ज़ाइटी है उसकी रेशो 4% है। तो इस सेपरेशन एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर की कुछ काजेज़ हैं। पहली काज तो न्यूरोट्रांसमीटर हैं। दिमाग के अंदर कुछ केमिकल होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं दिमाग के अंदर मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में, एक वन प्लेस अनदर प्लेस ट्रांसमिट होते रहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर के डिस्टर्ब हो जाने की वजह से एंग्ज़ाइटी हो सकती है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये ज़्यादा अहम सीरोटोनिन और डोपामीन है, ये डिस्टर्ब होते हैं, जिनकी वजह से एंग्ज़ाइटी होती है। कुछ बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से ये एंग्ज़ाइटी इनहेरिट करते हैं, यानी पहले माँ बाप को ये एंग्ज़ाइटी होती है और फिर उनके बच्चों में ये एंग्ज़ाइटी आ जाती है। और तीसरी जो कॉज़ है वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। कोई उनको जहनी ट्रॉमा हो गया, मिसाल के तौर पर फैमिली के अंदर डाइवोर्स हो गई, डाइवोर्स की वजह से सेपरेशन एंग्ज़ाइटी हो सकती है। तो बीमारी की वजह से सेपरेशन एंग्ज़ाइटी हो सकती है। फैमिली के अंदर किसी फ़र्द की डेथ हो जाने की वजह से सेपरेशन एंग्ज़ाइटी हो सकती है।
बच्चे जब सेपरेट हो जाते हैं अपने वालिदैन से या केयर गिवर से, तो फिर उनमें एंग्ज़ाइटी की सिम्टम्स आती हैं, वो सेपरेशन एंग्ज़ाइटी होती है। होम्योपैथी में इसका इलाज किया जाता है, इसके लिए बड़ी अच्छी किस्म की मेडिसन है और एक अच्छा इलाज किया जाता है। बहुत सी मेडिसन है इसके लिए, और ये मेडिसन जो होम्योपैथी में है, ये हैं, तादाद तो इनकी ज़्यादा है, मैं सिर्फ 2-3 मेडिसन को डिस्कस करूँगा। इनमें सबसे पहले मेडिसन जो है वो आर्जेंटम नाइट्रिकम है। आर्जेंटम नाइट्रिकम सेपरेशन एंग्ज़ाइटी की एक टॉप क्लास मेडिसन है। सेपरेशन एंग्ज़ाइटी के साथ इसमें दूसरी अलामत जो पाई जाती है पेशेंट में, वो एंटीसिपेशन है। एंटीसिपेटरी फियर्स हैं, डर हैं, खौफ हैं। उसकी वजह से पेशेंट में कुछ अलामत ट्रेम्बलिंग की आ जाती हैं, नर्वस होता है, और फिर उसमें डायरिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी कर देता है वो पेशेंट जो है। अगर ये अलामत आएँ सेपरेशन एंग्ज़ाइटी के साथ, तो फिर आर्जेंटम नाइट्रिकम जो है इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। ये इलामात आम तौर पर और ज़्यादातर बच्चों में होती हैं जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो उनमें ये सेपरेशन एंग्ज़ाइटी की अलामात आर्जेंटम नाइट्रिकम की आती हैं। स्कूल तो बच्चे ने सुबह जाना होता है, लेकिन वो शाम को ही एंग्ज़ाइटी का शिकार हो जाता है। वो अपनी तैयारी करना शुरू कर देता है स्कूल की, वो स्कूल बैग चेक करता है, बार बार अपना सामान पूरा करता है, यूनिफॉर्म तैयार करता है, बार बार उठ के देखता है। रात को उसको अच्छी तरह से नींद भी नहीं आती, उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है एंग्ज़ाइटी की वजह से और एंटीसिपेशन की वजह से। एंटीसिपेशन, वो वक्त से पहले ही तैयारी पकड़ लेता है। जाना तो सुबह स्कूल उसने, लेकिन रात डिस्टर्ब रहेगा वो, फिर स्कूल जाएगा, वहाँ पे जाके एंटीसिपेशन का शिकार हो जाएगा और फिर रेस्टलेस रहता है। दूसरी मेडिसन पल्साटिला है। पल्साटिला सेपरेशन एंग्ज़ाइटी की बहुत टॉप क्लास मेडिसन है। इसके जो पेशेंट हैं, बच्चे हैं, उनकी आँखों में आंसू डबडबाए रहते हैं, आंसुओं से उनकी आंखें भरी रहती हैं और रोने वाले होते हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं और आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं, और फिर उनका रोना जो है वो देखा नहीं जाता। वो अपने वालिदैन से या केयर गिवर से ये इल्तिजाएं करते हैं कि हमें अकेले छोड़ के ना जाना। स्कूल में नहीं वो रहना चाहते, उनकी डिमांड होती है कि वालिदैन या केयर गिवर्स जो हैं वो क्लासरूम के अंदर उनके साथ ही बैठें, और फिर अगर वो जब वो स्कूल में उनको छोड़ के जाना चाहते हैं तो फिर उनका रोना जो होता है वो दिल को हिला देने वाला होता है। नेक्स्ट मेडिसन जो है वो जलसीमियम है। इसमें बच्चे खौफज़दा होते हैं, बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। सेपरेशन एंग्ज़ाइटी के साथ उन बच्चों में एक खौफ और पाया जाता है, वो है प्रेजेंटेशन का खौफ। क्लास में जो प्रेजेंटेशन होती है उससे खौफ खाते हैं, डरते हैं। एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा खौफ होता है उनको, एग्ज़ाम से वो बहुत डरते हैं, उनकी जान जाती है, उनकी रातों की नींद ख़त्म हो जाती है उन बच्चों की। तो सेपरेशन एंग्ज़ाइटी के साथ अगर ये इलामात पाई जाएं, यानी प्रेजेंटेशन से खौफ, परफॉर्मेंस से खौफ और एग्ज़ाम से खौफ, तो फिर जलसीमियम जो है वो एक मैजिक की तरह काम करती है।